कोला को दोबारा लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में, तब से न्यूज़ में सुर्खियां बनी हुई कि कैंपा कोला आएगा और कैसे आएगा, क्या आएगा। तो ये सब इसी के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास में नज़र डालते हैं कि कैंपा कोला से पहले कोका कोला हुआ करता था, जिसने आज़ादी के 2 साल के अंदर ही 1949 में ही भारत में अपना स्टैब्लिश कर लिया था खुद को। और ये काफ़ी अच्छा ड्रिंक, उस वक्त एकमात्र ही ड्रिंक था अमेरिकन कंपनी का, जो आप जानते ही हैं। वो मार्केट में अच्छा बना हुआ था और 70s तक, यानी कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और एक और काम किया जो कि आप जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इन दोनों चीज़ें, दो ऐसी चीज़ें की जो कि कैंपा कोला के फेवर में नहीं थी। इमरजेंसी और जो फॉरेन एक्सचेंज वाला रेगुलेशन था उसमें नहीं थी, और इससे धीरे धीरे कैंपा कोला निकलने की उस पे पहुंच गया, कगार पे पहुंच गया। और 1977 में, 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई, तो एक्चुअली जनता गवर्नमेंट ने डिमांड किया कोका कोला से कि वो अपना फार्मूला शेयर करे, जिससे कि उससे इंडियन गवर्नमेंट बना सके। ऑब्वियस है उसने शेयर नहीं किया और कोका कोला को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। और 1977 में गवर्नमेंट ने अपना ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया, डबल सेवन, जो 77 यानी 77 को डबल सेवन के नाम से प्रमोट किया, जो कि आप देख रहे हैं। और डबल सेवन एक सरकारी ड्रिंक था, और ये लगभग वो कोका कोला से मिलता जुलता ही था, उसी टाइप का टेस्ट था और ये भी था। और साथ साथ जब कोका कोला निकल गया, तो जो कैंपा कोला के बॉटलिंग प्लांट के जो हेड थे, बॉटलिंग प्लांट के जो ओनर थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि इतने सारे एम्प्लॉयज़, जो कि करीब 2800 एम्प्लॉयज़, और उनका क्या होगा, क्योंकि कोका कोला तो अब रहा नहीं। तो इनके जो ओनर थे चरणजीत सिंह, उन्होंने किया कि अपना ही ड्रिंक लॉन्च करने की सोची कि भाई 2800 एम्प्लॉय को हम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने, मिस्टर चरणजीत सिंह, उन्होंने अपना ड्रिंक लॉन्च करने की सोची। प्योर ड्रिंक्स के नाम से बॉटलिंग प्लांट था, और उन्होंने अपना ड्रिंक लॉन्च कर दिया जिसका नाम था कैंपा कोला। और ये 2800 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बने रहे, और ये एम्प्लॉयज़ के साथ कैंपा कोला 1977 में ही लॉन्च किया, और दोनों ड्रिंक साथ साथ चलते रहे। और कैंपा कोला काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक रहा, और उस समय के लिए समझ लीजिए कि एकमात्र ड्रिंक था जो पार्टियों की शान थी, और हर जगह कैंपा कोला ही पेश किया जाता था। और कैंपा कोला नए जनरेशन में, नहीं कि उस वक्त की पीढ़ी में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। साथ साथ इसके एडवर्टीज़मेंट और इन सब पे काफ़ी खर्चा किया गया, जिससे पॉपुलर बनाया गया। शायद आपको ये ऐड याद भी हो, जिस ऐड के साथ सलमान खान की भी एंट्री हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं सलमान खान एज ए टीनेजर उन्होंने कैंपा कोला का ऐड किया, और मार्केट में होते यंग जनरेशन ने कैंपा कोला को काफ़ी पसंद किया। और लगभग ये 1989-91 तक, जब तक कि दोबारा कोका कोला की एंट्री नहीं हुई, तब तक ही एकमात्र ड्रिंक था, पार्टियों की शान थी। और इसमें एक दूसरा फ्लेवर भी था, गोल्ड, जो ऑरेंज फ्लेवर में निकाला गया, ये भी कैंपा का था। और ये भी एक तरह से फैमिली ड्रिंक के रूप में इसको पॉपुलर किया गया। काफ़ी बढ़िया ड्रिंक थे, और डबल सेवन और कैंपा कोला दोनों उस समय चल रहे थे। लेकिन चूंकि डबल सेवन 1977 सरकार की याद दिलाती थी, तो जब 1980 में इंदिरा गवर्नमेंट वापस आई, तो ऑब्वियस है उन्हें 77 डबल सेवन पसंद नहीं आया, तो डबल सेवन ने भी बोरिया बिस्तर बांध लिया। 1980 के बाद डबल सेवन मार्केट से निकल गया, और बच गया मार्केट में सिर्फ कैंपा कोला। कैंपा कोला काफ़ी बढ़िया ड्रिंक था, जैसा कि मैंने बताया, पार्टियों की शान थी, हर जगह पेश की जाती थी। और कहा जाता है 24/7 काम करने के बाद भी कई बार डिमांड नहीं मीट हो पाती थी, इतनी तगड़ी डिमांड थी इसकी। लेकिन तब भी कैंपा कोला बना रहा, और तब धीरे धीरे बातें होने लगी। राजीव गांधी की एंट्री के साथ ही फिर से दोबारा कोका कोला को लाने की बात हुई, और उस पे तत्कालिक गवर्नमेंट, और उन्होंने वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम में भी ये सब बात हुई कि पेप्सी कोला का भी वही हश्र होगा जो कोका कोला का हुआ था, उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे पेप्सी कोला और कोका कोला दोबारा वापस में आ गई, और फिर कैंपा कोला उनके सामने ठहर नहीं पाया ज़्यादा दिनों तक। और 89-91 तक धीरे धीरे जब पेप्सी और कोका कोला ने पूरी तरह जड़ें मजबूत कर ली यहाँ पे, तो कैंपा कोला धीरे धीरे मार्केट से निकल गया। और कहा जाता है 2001 तक, 2001 और ऑलमोस्ट 2009, इन सब के 2000 के आसपास कोका कोला सिर्फ हरियाणा इन सब में रह गया, और पूरे देश से ख़त्म हो चुका था। एक थम्स अप उसका कंपटीटर था, जिसको कि बाद में फिर कोका कोला ने ही एक्वायर कर लिया।
और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जो दिल्ली का है कनॉट प्लेस का, ये कोका कोला की फैक्ट्री थी 2012 में लगभग बंद हो गई। 2001 से लेकर धीरे धीरे सारी फैक्ट्रीज बंद होते होते 2012 में बिल्कुल ही मामला साफ हो गया। उसके बाद कैंपा कोला मार्केट से निकल गया और इसमें अपने इंडियन मार्केट में रह गया डिओपोली, यानी कि सिर्फ दो खिलाड़ी मार्केट में रह गए। और दो खिलाड़ी आप जानते हैं कौन कौन, पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी और कोका कोला में उनकी अलग कंपटीशन है, वो अलग राजनीति है, उसके बारे में एक दूसरा वीडियो दोबारा बनाया जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं कैंपा कोला को दोबारा लाने की। और अभी के भी मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं वही पेप्सी और कोक ही दोनों है। कोक ने काफ़ी ये सारे ब्रांड्स को एक्वायर कर लिए हैं और पेप्सी तो है ही। दोनों में कांटे की टक्कर होती रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे। और साथ में अब जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यानी कि मुकेश अंबानी साहब ने जब अनाउंस किया है कि कैंपा को उतारेंगे मार्केट में, कैंपा कोला को, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या कैंपा कोला इन दो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड पेप्सी और कोका कोला को टक्कर दे पाएगी। वैसे इन दोनों से टक्कर लेने के लिए रिलायंस के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन हो भी नहीं सकता था, लेकिन ये इतने बड़े ब्रांड हैं कि कितना हम टक्कर दे पाएंगे, कैंपा कोला क्या दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाएगी। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका समय आने पे ही जवाब मिलेगा। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब मार्केट में रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, मार्केट में उतरेगा और रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि कैंपा कोला फिर से अपना पुराना जो इतिहास था या पुराना में जो ग्लोरी थी उसको वापस ला पाती है कि नहीं ला पाती है रिलायंस के अंडर में। ये आने वाले समय में ही बताएगा। आपका क्या सोचना है? ऑफ कोर्स जिन लोगों ने कैंपा कोला पिया होगा आज से 50 साल पहले, उनकी यादें ज़रूर होंगी कि बहुत अच्छा ड्रिंक हुआ करता था। तो दोबारा वो ग्लोरी वापस आएगी कि नहीं आएगी, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, वो भी कमेंट करके बताइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ ये भी बता दूं, मैं जो बताया जा रहा है कि 3 फ्लेवर में कैंपा कोला लॉन्च होगा, वही एक लेमन फ्लेवर, ऑरेंज और जो कोला फ्लेवर है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आप लोग कैंपा कोला पीना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, शेयर करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर